नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी। ठीक है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसके बारे में कई सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग जो है तो विचार दिए हैं कि इन्होंने किसी ने कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, किसी ने कहा है 2 तारे से हुई है, किसी ने कहा है 3 तारे से हुई है, किसी ने ये भी कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है तो निहारिका से हुई है ना। तो आज हम सब इन्हीं डाउटों को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब कि ये हमारी जो है तो क्या है, वर्तमान पृथ्वी है, जो कि क्या है मतलब जो है तो इसमें 71% भाग पर जो है तो क्या है, जल है, और 29% भाग जो है ये क्या है, स्थल है। ठीक है, 29% भाग स्थल है और 71% भाग जो है वो जल है। ये पूरा जल है। ठीक है, ऐसी स्थिति में है अभी। ठीक है, ये स्थल है, ये अभी जो है तो पृथ्वी हमारी ऐसी स्थिति में है। बट ये कहाँ से आई, कैसे आई, और ये मतलब ठंडी क्यों हुई, कैसे हुई, क्योंकि ऐसा का देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि प्रारंभ में जो पृथ्वी थी वो गर्म आग का गोला थी। ठीक है, लेकिन ये ठंडी कैसे हुई, है ना। इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि ऐसा कहा गया है कि प्रारंभ में जैसे सूर्य तो पहले से ही था, उसका कोई अभी तक इतिहास नहीं है ना। तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है तो ये सूर्य है। ठीक है, ये था सूर्य। फिर उसी के समान एक इसका साथी तारा, मतलब जो है साथी यानी कि इसी के समान, सूर्य के ही समान एक और जो था तारा था। ठीक है, साथी तारा जिसको बोलेंगे। ठीक है, ये साथी तारा था क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, इसी प्रकार के एक और तारा था। दोस्तों क्या है कि इनमें जो है तो आकर्षण शक्ति होती है। ठीक है, सूर्य में आकर्षण शक्ति होती है और आकर्षण शक्ति के ही कारण जो है तो समुद्रों में क्या आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा इन्हीं के कारण आते हैं। तो ज्वार जो है तो सूर्य के कारण और भाटा जो है ये पृथ्वी के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी में भी आकर्षण शक्ति होती है ना। तो खैर ये बात की चीज़ें हैं, है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये बोले थे कि मतलब जो है तो प्रारंभ में जो है तो सौरमंडल में एक तारा था, सूर्य। ठीक है, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि एक उसी का साथी तारा जो है तो घूमते घूमते, ठीक है, सूर्य के पास आया और सूर्य से टकरा गया। ये जो है ये यहाँ पे आया और इसी से जो है जो ये साथी तारा था ये सूर्य से क्या हुआ कि जो है तो टकरा गया। टकराने की वजह से क्या होता है कि सूर्य से एक जो है तो इस तरह के आकार का, ठीक है, इस तरीके के जो है तो आकार का कोई एक वस्तु निकलता है। ठीक है, ये वस्तु निकला इन दोनों के टकराने के बाद। अब जब ये तारा जो है तो थोड़ा दूर आ गया, जो ये साथी तारा था ये थोड़ा यहाँ पे दूर आ गया। ठीक है, टकराया, टकराने के बाद दूर आ गया। अब जैसे ही ये यहाँ से दूर गया, ठीक है, ये यहाँ से दूर जैसे ही गया तो जो इससे इन दोनों के टकराने से जो है तो जो ये वस्तु निकला था ये वस्तु क्या करने लगा, इसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर वो जो है तो चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, सूर्य के चारों ओर जो है तो वो चक्कर लगाने लगा। ठीक है, यहाँ पे चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाने के कारण यह कई भागों में टूट गया, क्योंकि घूमते घूमते क्या हुआ कि इसका क्षरण हुआ और कोई भी वस्तु जब गति करेगी तो वो टूटेगी। तो ये टूट गया और टूट करके जो है तो 9 ग्रहों में विभाजित हो गया। ठीक है, कितने ग्रहों में, 9 ग्रहों में विभाजित हो गया। ठीक है, टूटा और टूट करके जो है तो 9 ग्रहों में क्या हुआ, विभाजित हो गया। 9 ग्रहों में, उनमें से हमारी एक ग्रह पृथ्वी भी थी। हालांकि अभी भी वो गर्म है, अभी भी वो क्या है, गर्म है। उन 9 ग्रहों में हमारी जो है तो एक पृथ्वी भी थी।
जो कि अभी भी गर्म है, ठीक है। अभी भी इसमें जीवन की उत्पत्ति वगैरह कुछ नहीं हुई है, वो सारा चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो नवग्रहों में से जो है तो हमारी एक ग्रह क्या थी, पृथ्वी थी। इस वस्तु के टूटने के बाद जो ये साथी तारा टकराया था सूर्य से, उसके बाद ये वस्तु निकली थी और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। चक्कर इसलिए लगाई थी क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे अपने माता पिता को छोड़ करके दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए क्योंकि माता पिता उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बस उसी प्रकार से ये वस्तु सूर्य से निकली थी। तो एक तरह से इस वस्तु का पिता कौन था, सूर्य था। इसलिए ये अपने पिता को छोड़कर नहीं गया और सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, और घूमने के कारण वो क्या हुआ, टूट गया, ठीक है। एक दिन पृथ्वी भी हमारी टूटेगी, पृथ्वी का भी अंत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो जन्म हुआ है ना वो यहीं से हुआ है। तो ये टूटा है तो पृथ्वी भी घूम रही है, क्योंकि ग्रह है और सारे ग्रह जो है ना अभी भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी भी कहीं ना कहीं टूटेगी, ठीक है। उसका भी टाइम है, ठीक है। वो भी एक टाइम आएगा कि पृथ्वी पूरी तरह से जो है तो जिस प्रकार से ये वस्तु टूट कर नवग्रहों में विभाजित हुई थी, उसी प्रकार से पृथ्वी भी टूट जाएगी और पृथ्वी पर जो भी जीवन है उसका अंत हो जाएगा, ठीक है। पुनः से यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। सूर्य एक उसका साथी तारा सूर्य के पास आएगा, उससे टकराएगा, इस तरह की वस्तु बनेगी और फिर वो सूर्य का चक्कर लगाएगी, नवग्रहों में टूटेगी, फिर से पृथ्वी बनेगी। क्योंकि दोस्तों क्या है कि इतिहास हमेशा दोहराया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि नवग्रहों में ये टूटा और टूटने वो नवग्रहों में टूटा, उन नवग्रहों में से हमारी एक ग्रह पृथ्वी भी थी, ठीक है। अभी भी वो गर्म है, ठीक है। तो दोस्तों जब ये पृथ्वी है हमारी, है ना, ये हमारी जो है तो पृथ्वी है, ठीक है। एक बात और बता दें, जब ये टूटा उसमें से सभी ग्रह एक समान थोड़ी न थे, सब दूर दूर छिटक के चले गए, ठीक है। जैसे एक चीज हम बता दें आपको, है ना, जो सौर मंडल के हमारे जो ग्रह हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से आप देखे होंगे, है ना, इस तरह से ग्रह हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें जो है तो सूर्य है, ये यहाँ पे सूर्य है, इसी का सब लोग जो है सब ये जितने भी ग्रह हैं ना ये सब के सब जो है तो सूर्य का ही चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल, ठीक है। तो ये सूर्य है, यहाँ पे जो है तो हो जाएगा क्या, ये बुध हो जाएगा, बुध, ठीक है, बुध ग्रह हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है तो ये वाला शुक्र ग्रह हो जाएगा, शुक्र, ठीक है, ये वाला शुक्र हो जाएगा। और ये वाला जो है तो तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी। ये हमारी पृथ्वी है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये पृथ्वी हमारी कहाँ है, ये है, ठीक है। मतलब जो है तो सूर्य से मतलब तीसरा जो ग्रह है वो हमारी जो है तो क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर जो है तो यहाँ पे मंगल हो जाएगा, ये मंगल है। जब ये वस्तु टूटा तो इस तरह से ग्रह जो है तो टूटकर बिखरे थे, ठीक है। मंगल के बाद यहाँ पे छठवां ग्रह हो जाए, कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। पांचवा ग्रह जो है हमारा वो हो जाएगा बृहस्पति, यहाँ पे ये बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, बृहस्पति है ये। बृहस्पति के बाद जो है तो अगला ग्रह है शनि ग्रह, शनि ग्रह, ठीक है। शनि ग्रह के बाद जो है तो अगला है यूरेनस, ये है यूरेनस, यूरेनस। और ये लास्ट में जो है ना ये हो जाता है नेपच्यून, ठीक है। क्या हो जाएगा, नेपच्यून, ये नेपच्यून हो गया, ठीक है, नेपच्यून। तो जब ये वस्तु टूटी सूर्य से, जैसे दो साथी तारे टकराए उससे वस्तु निकली, जब ये वस्तु टूटी चक्कर लगाने के कारण तो इस तरह से ग्रह बिखर गए, ठीक है। इस तरह से सब एक दूसरे से दूरी पर हैं, है ना। अगर कहा जाए तो सूर्य से सबसे दूरी वाला जो ग्रह है, सबसे दूर ग्रह वो है नेपच्यून, और सबसे पास वाला अगर ग्रह की बात करें तो वो है बुध ग्रह, जो है तो सूर्य के सबसे पास है। इसलिए जो है तो ये जल्दी से सूर्य का चक्कर भी लगा लेता है, जबकि शुक्र को यहाँ से घूम कर आने में टाइम लग जाएगा, पृथ्वी को भी यहाँ से घूमने में टाइम लग जाएगा, जबकि सभी ग्रह कहीं ना कहीं सूर्य का ही चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है ना। इसलिए जो है तो चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी का भी अंत होगा, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये ठंडी कैसे हुई, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये हमारी जो है तो पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। ऐसा कहा जाता है कि इसका एक उपग्रह भी है, पृथ्वी का जो है तो क्या है, एक उपग्रह है, क्या, एक उपग्रह है,
पृथ्वी का उपग्रह समझते हैं क्या होता है, मतलब पृथ्वी के ही समान, जिस प्रकार से पृथ्वी है ठीक ठीक थोड़ा बहुत कम पृथ्वी के ही समान एक और ग्रह है। मतलब जिस प्रकार से लोग जो भी कुछ जरूरी चीज़ें पृथ्वी पर मिलती हैं वही जरूरी चीज़ें हमें जो है तो इस उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, एक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। ये पृथ्वी का जो है तो क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा जो है तो पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। तो मतलब जिस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन संभव है उसी प्रकार से चंद्रमा पर भी जीवन संभव होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने इस बारे में जो है तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया, ठीक है। इसीलिए चंद्रयान भेजा गया था चंद्रमा में जीवन की खोज करने के लिए कि क्या जीवन वहाँ संभव है, ठीक है। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को, वैज्ञानिकों को ये चीज़ पता है कि पृथ्वी का कहीं ना कहीं अंत होगा, और जब पृथ्वी पर अंत होगा तो चंद्रमा में ही जाके बसना पड़ेगा। और जब चंद्रमा को उपग्रह बोला गया है तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के ही समान चंद्रमा भी होगी, है ना। तो ये चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों एक दूसरे से दूर कैसे हुए, तो दोस्तों एक चीज़ बताएं आपको कि जब ये ग्रहों में टूटा, ये वाला जो वस्तु था, जब ये वस्तु ग्रहों में टूटा तो ये पृथ्वी हमारी इस तरह नहीं थी। ये पृथ्वी हमारा जो शंकर जी का आप डमरू देखे होंगे उस आकार का था, इस तरीके की थी। हमारी जो पृथ्वी थी वो इस आकार की थी, इस आकार की थी, और इस आकार के होने के वजह से इस आकार में थी, और इसी आकार में वो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा रही थी, ठीक है। तो काफ़ी समय बाद चक्कर लगाने के बाद ऐसा समय आया कि यहाँ से जो ये कमज़ोर वाली जगह है, यहाँ से जो है तो ये जो है तो चंद्रमा, इधर चंद्रमा था, इधर चंद्रमा था और उधर पृथ्वी था। जब ये चक्कर लगाते रहे सूर्य का, चक्कर लगाते ही क्या हुआ कि जब उसका जो है तो मतलब जो है तो लगाते लगाते जब उसका जो है तो मतलब जब ये घूम रही थी, चक्कर लगा रही थी, तो चक्कर लगाने के कारण क्या हुआ कि इसका क्षरण हुआ, और क्षरण होने के वजह से यहाँ से ये कमज़ोर हो गई और टूट करके जो है तो दूर चली गई, ठीक है। टूट करके जब वो टूटा, यहाँ से टूटा तो टूट करके जो है तो चंद्रमा हमारा यहाँ चला आया, ठीक है, यहाँ चला आया, ठीक है। पृथ्वी यहाँ रह गई, चंद्रमा यहाँ आ गया, ठीक है। इसलिए कहते हैं ऐसा कि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक साथ थे, इसीलिए कुछ चीज़ें पृथ्वी में जो पाई जाती हैं वही चीज़ें चंद्रमा में भी पाई जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रारंभ में जब ग्रह टूटे उस समय इस प्रकार से जो है तो हमारे क्या थे, पृथ्वी और चंद्रमा इस तरह से थे, ठीक है। लेकिन जब ये घूमते हुए टूटे तो टूटने के बाद चंद्रमा यहाँ आ गए और पृथ्वी यहीं रह गई, ठीक है। फिर भी अभी भी ये सब चक्कर लगा रही है सूर्य का, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये जो है ना, ये ग्रह प्राथमिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ये ग्रह क्या है, प्राथमिक ग्रह हैं। ये कहीं ना कहीं जो है तो सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा किससे प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य से कर रहे हैं, ठीक है। सूर्य इनको ऊर्जा दे रहा है, ठीक है। और ये जो है ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं, मतलब बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसको अरुण और वरुण भी कह सकते हैं। इसको अरुण कहते हैं और इसको वरुण कहते हैं, ठीक है। ये अरुण है, ये वरुण है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में यूरेनस, नेपच्यून कहते हैं और हिंदी में अरुण वरुण कहते हैं। तो मतलब जो ये चार ग्रह हैं, है ना, ये चारों ग्रह जो है तो बाहरी ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ये बाहरी ग्रह हैं और ये ग्रह सूर्य से ऊर्जा नहीं लेते हैं, ये स्वयं ही चमकते रहते हैं, स्वयं ही प्रकाश पैदा करते हैं, स्वयं ही ऊष्मा पैदा करते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सूर्य पर निर्भर हैं, ठीक है। मतलब जो है तो अभी भी पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है। अगर सूर्य न होता तो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु, कोई भी जीव जंतु की उत्पत्ति न होती, किसी भी का भी जो है तो जीवन संभव न होता, ठीक है। सूर्य के कारण ही जो है तो पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है, ठीक है। अगर आपको रात में लाइट ना रहे तो आप नहीं देख सकते, अगर आप वहाँ पे कुछ मोमबत्ती वगैरह ना जलाएं तो आप देख नहीं सकते किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो जो भी आप वो जला रहे हैं ना, वहाँ पे जो भी आपको लाइट मिल रही है ना, वो कहीं ना कहीं सूर्य से ही प्राप्त हो रही है, कहीं ना कहीं से उसको बना करके और लाइट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है रात के समय में, ठीक है।
और दोस्तों पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य कभी नहीं घूमता है, सूर्य अपनी जगह यथावत बना रहता है। ठीक है, ये तो बाद की बात थी। एक चीज़ अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हम अपने टॉपिक पर आए, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा इस तरीके के थे, शंकर जी के डमरू के समान, और वो घूमने के कारण टूट गए, जिसके कारण चंद्रमा यहाँ आ गया, पृथ्वी यहाँ आ गया, तभी तो इसको उपग्रह कहा गया है चंद्रमा को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे पृथ्वी और चंद्रमा अलग हो गए तो फिर पृथ्वी इस प्रकार से बन गई, इस प्रकार से बन गई। अभी भी वो गर्म है ना, अभी भी वो गर्म है, उससे क्या है, भापें निकल रही, भाप निकल रही, उसका वाष्पीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो गर्म है, गर्म है तो भाई भाप तो छोड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वो भाप छोड़ रही थी। ठीक है, प्रारंभ में पृथ्वी एकदम गर्म आग का गोला थी, कहते थे ना इसको, क्या कहते थे, गर्म आग का गोला, गर्म आग का गोला। ठीक है, गर्म आग का गोला इसे कहते थे, एकदम धधकता हुआ। ठीक है, किस तरह, जिस प्रकार से एक लोहार अपने भट्ठी से गर्म लोहा निकालता है, एकदम लाल सुरंग, बस उसी प्रकार से जो है तो ये पृथ्वी थी, उससे भाप निकल रही थी। और ये भाप क्या हुआ कि वायुमंडल की जो है तो पहली परत जो थी, है ना, सबसे निचली परत, कहने का मतलब जैसे यहाँ से यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूरा जो है तो क्या है, ये पूरा जो है तो आसमान है। ठीक है, ये आसमान है, ये हमारी जो है तो पृथ्वी है। यहाँ से क्या होता है कि वाष्पीकरण होता है, क्योंकि ये भाप निकल रही है, यहाँ से ये भाप निकल करके, ये भाप निकल करके जा करके ये वाली जो परत है, कौन सी, क्षोभ मंडल, कौन सी है ये परत, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो कि जो है तो वायुमंडल की जो है तो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। यहाँ पे जाता है ये भाप, यहाँ पे जाता है तो जाता है ये क्षोभ मंडल में, और क्षोभ मंडल में जाने के बाद वो बर्फ के रूप में पूरा जो है तो जम जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा जो है जम जाता है। जमने के बाद क्या होता है, यही भाप जब यहाँ से निकल के गया, यहाँ पे जमा हुआ, मतलब बादल बन गया। क्या बन गया ये जो है तो बादल बन गया। क्योंकि दोस्तों एक बात बता दें कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में ही होते हैं। इस क्षोभ मंडल की अगर हम ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर है महज। कितनी है? 13 किलोमीटर। ठीक है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, ठीक है, क्षोभ मंडल परत की जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बादल बनेगा, बादल बनने के बाद वहाँ पे बर्फ जमेगा, बर्फ जमने के बाद वो टूटेगा। इसलिए टूटेगा क्योंकि वायुमंडल की जो ये परत है क्षोभ मंडल, फिर वो बर्फ को सहन नहीं कर सकती है, इसलिए क्योंकि बर्फ बहुत बड़ा हो जाता है तो वो छोड़ देती है। जब वो छोड़ती है तो ये बर्फ यहाँ से गिरता है, और गिर करके वो इस तरह के टुकड़ों में जो है तो गिरता है। ठीक है, इस तरीके से टुकड़ों में गिरता है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते गिरता है, और 13 किलोमीटर से आने के कारण वो बर्फ पूरी तरह से घुल जाता है, और घुलने के कारण वो पानी का रूप ले लेता है, और वही पानी धरती पर गिरता है, जिसको कहते हैं वर्षा। ठीक है दोस्तों, बातों ही बातों में एक वर्षा कैसे होती है ये भी जो है तो वर्षा होने की जो प्रक्रिया है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको मालूम पड़ गई। ठीक है, तो क्या होता है कि ये बर्फ यहाँ से गिरता है, जिसके कारण वो पिघल जाता है, क्योंकि वो 13 किलोमीटर का सफ़र करके आता है, इसलिए वो पिघल जाता है। आप भी अगर हाथ में बर्फ़ को लेकर इस तरह से अगर घुमाएंगे वो जल्दी से पिघल जाएगा, लेकिन अगर उसको फ्रिज में रखोगे, बंद करके रखोगे, तो वो नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो ये खुला है, ये वहाँ से गिरता है वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल से, इसलिए घुल जाता है। घुलने के कारण वो बूंदों के रूप में धरती पर गिरता है। ठीक है, जब वो धरती पर गिरा, ठीक है, धरती पर गिरा, जब यहाँ पर जब वो गिरा, यहाँ पर जब बारिश की बूंदें जो है, बारिश, वर्षा, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं वर्षा, वर्षा की बूंदें, वर्षा की बूंदें, जब यहाँ पे ये वर्षा की बूंदें गिरी, है ना, जब यहाँ पे वर्षा की बूंदें गिरी तो क्या हुई कि ये पृथ्वी पूरी जो है तो ये इतना वाला जो ये भूप्रपटी वाला जो भाग है ये पूरी तरह से ठंडा हो गया। भूप्रपटी इसलिए दोस्तों क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है इसको भूप्रपटी ही कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर का भाग है। ठीक है, और ये वाला जो है तो ये क्षोभ मंडल कहलाता है। और ये एक और होता है जिसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे कोरोड। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोरोड।
ये जो है तो पृथ्वी की हमारी सबसे निचली परत है क्रोड। ठीक है, मतलब जो है तो ये पहली परत क्या कहला जाएगी, हमारी जो पहली परत है, ये पहली परत ये कहला जाएगी भूपर्पटी, भूपर्पटी। ठीक है, और ये दूसरे नंबर की जो है ये कहला जाएगी मेंटल। ठीक है, और ये तीसरे नंबर की जो है ये कहला जाएगी क्रूड। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि जो ये ऊपर की जो ये परत थी भूपर्पटी, ये पूरी तरह से क्या हुई है कि पूरी तरह से जो है तो ठंडी हो गई है। क्यों? क्योंकि पानी गिरा है, पानी गिरने के बाद ये ठंडी हुई। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ये भाप बनकर यहाँ से जो ये चीज़ें निकल रही हैं ना, तो यहाँ भी तो जगह हो रही है ना, कहीं ना कहीं यहाँ भी जगह हो रही है। तो जो ये जगह हो रही है वो बारिश का पानी फिर यहाँ से आकर ये चला आता है सीधे अंदर, दरारों और सुराखों के माध्यम से जो है वो बारिश का पानी चला आता है अंदर। कहाँ तक चला आता है? अपना जो मेंटल परत है वहाँ तक चला आता है, मतलब भूप्रपट्टी तक चला आता है। इसीलिए जो भूप्रपट्टी वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये पूरी तरह से चारों तरफ एकदम पूरी तरह से ठंडा है। क्यों? क्योंकि वर्षा का पानी भी कहीं ना कहीं यहाँ दरारों और सुराखों के माध्यम से घूम रहा होता है। ठीक है, आज हम लोग जो पीने के लिए पानी का उपयोग करते हैं वो यही जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जल यहाँ दरारों और सुराखों में घूमता रहता है। और मेंटल की अगर बात करें तो मेंटल का तो हम कर ही नहीं सकते उपयोग, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूरा गाढ़ा पदार्थ भरा होता है। ठीक है, यहाँ पे और जो एक क्रोड है, क्रोड में जो है तो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो कि पृथ्वी के घूमने के कारण यहाँ से निकल करके और आते हैं और ये मेंटल को पूरी तरह से गर्म हीट कर देते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि जो मेंटल परत है वहाँ पे लावा भरा हुआ, सॉरी मैग्मा भरा हुआ है। और जब वही मैग्मा पृथ्वी के ऊपर चट्टानों को तोड़ करके जब ऊपर आता है और पृथ्वी के ऊपर आकर जम जाता है, जिसको ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, खैर वो बाद की बात है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बारिश हुई, होने के बाद जो हमारा पृथ्वी थी उसकी जो भूप्रपट्टी थी, सबसे ऊपर की जो परत थी, वो पूरी तरह से ठंडी हो गई। और उसके अलावा भूप्रपट्टी में दरारों और सुराखों के माध्यम से जो जल अंदर गया वो भी कहीं ना कहीं ठंडा कर दिया पृथ्वी को। इस प्रकार से पृथ्वी पर जो है तो ठंडा, पृथ्वी जो है तो अभी जो वर्तमान समय में है, जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं, घर बनाए हुए हैं, है ना, रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, नहरें निकाली गई हैं, मतलब इस रूप में आई, ठंडे रूप में आई। और जब ठंडे रूप में आई तभी से इसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, फिर अगर हम बात करें जीवन की उत्पत्ति के बारे में, तो जब पृथ्वी ठंडी हो गई, क्यों? क्योंकि बारिश हुई, है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जीवन की उत्पत्ति, दोस्तों क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम देखें कि अगर हम बात करें पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति के बारे में, तो मानव का जो तन है, ठीक है, मानव का जो शरीर है, ठीक है, मानव का जो शरीर है, शरीर वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? वो बना हुआ है अग्नि, वायु, ठीक है, जल, अग्नि, वायु, जल और जो है तो मिट्टी। ठीक है, मिट्टी। तो अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, और एक और हो जाएगा यहाँ पे जो है, तो अभी यहाँ पे हम बताते हैं। जैसे अग्नि की अगर ज़रूरत हुई तो वो कहाँ से मिली? पृथ्वी ऑलरेडी पहले गर्म थी, गर्म होने की वजह से जो है तो गर्मी मिल गई, यानी आग मिल गई। और बारिश हुई, उसके कारण जल मिल गया। और वायुमंडल की परत में, क्योंकि ये जो भाप बनकर ऊपर गया है, तो ये कहीं ना कहीं हवा के माध्यम से ही गया है, गर्म हवाएं ही इसको ऊपर लेके गई हैं, तो वो वहाँ पे जो है तो वायु मिल गई। ठीक है, और मिट्टी की बात करें तो जब बारिश हुई, बारिश होने के बाद ये भूप्रपट्टी की जो है तो जो ये ऊपरी परत है, पूरी तरह से भूप्रपट्टी जो है तो ठंडी हो गई, तो मिट्टी भी मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो यहाँ पे एक हो जाता है हवा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाकर जो है तो एक मानव शरीर का जन्म होता है। लेकिन
प्रारंभ में मानव का जो जन्म हुआ था वो छिपकली के समान मानव था। आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व अगर हम बात करें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की, तो मानव जो था, ठीक है, प्रारंभ में छिपकली के समान था। मतलब कहा जाता है कि शुरू की, अगर हम शुरू की बात करें, 500 करोड़ पहले की बात करें, तो सर्वप्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई, मानव की नहीं, एक जीवन की उत्पत्ति, इसके ठंडा होने के बाद जीवन की जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई थी? एक जल में रहने वाले एक कोशीय जीव से। वो एक कोशीय जीव केचुआ है, जो कि मिट्टी को खोदने के बाद मिलता है, उसमें हड्डी नहीं होती है, ठीक है, वो वाले जीव की उत्पत्ति हुई थी सर्वप्रथम, जो कि पानी में रहा करता था, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब उन्होंने जो है तो मिट्टी वगैरह खा करके जब उत्सर्जन अपना वेस्ट पदार्थ वगैरह निकाला, उसके बाद फिर जो है तो छिपकली का जन्म हुआ। छिपकली के इसके से जो है तो और भी कई सारे जीवों का जन्म हुआ, है ना। तो इस प्रकार से जो है तो मानव का जन्म हुआ, मानव, और जो है तो पृथ्वी पर जो है तो जीवन की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ में मानव जो है तो बानरों के समान चलता था, आदि मानव था, खाना बदोश का जीवन व्यतीत करता था, केवल अपने खाने के लिए ही जो है तो वस्तुएं तलाश करता रहता था, ठीक है, और वो कच्चा मांस वगैरह खाता था, है ना। तो इस प्रकार से जो है तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, है ना, और मानव जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी अपने जो है तो इस वर्तमान अवस्था में कैसे आई, ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।